गुड मॉर्निंग क्लास। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 9th का इकोनॉमिक्स चैप्टर 3 उसका पार्ट हम लोग 3 पढ़ने जा रहे हैं अब। ठीक है। सो it is clear from the table 3.1 that there is a substantial decline in poverty ratio in India। 45% था कब बेटा 1993-94 में, और 37.2% हो गया था 2004 में। ठीक है। और जो अभी 22% का हो गया है 2011-12 की सेंसस में इन्होंने दिखाया हुआ है ये डाटा। ठीक है ना। तो ये इस पॉवर्टी एस्टिमेटेड है, आपको इस टेबल में दिख भी रहा होगा, ये टेबल है आपके पास। ठीक है। अब यहाँ पे आता है बेटा बर्नेबल ग्रुप कौन से होते हैं। बर्नेबल ग्रुप हमने अभी बताया था, अभी डिस्कस किया था। द पोर्शन ऑफ पीपल्स बिलो पॉवर्टी लाइन इज ऑल्सो नॉट सेम फॉर ऑल सोशल ग्रुप। सभी के लिए समान नहीं होता, जरूरी नहीं है पॉवर्टी लाइन। इकोनॉमिक कैटेगरी इन इंडिया सोशल ग्रुप विच आर मोस्ट वनरेबल टू पॉवर्टी, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, हाउस होल्ड सिमिलरिटीज अमंग ऑफ दिस इकोनॉमिकल ग्रुप मोस्ट ऑफ वनरेबल ग्रुप आर रूरल एग्रीकल्चर एंड लेबर हाउस होल्ड। मतलब बहुत सारे तो लोग ऐसे लोग होते हैं जो लेबर हाउस होल्ड वाले होते हैं। कौन होते हैं? लेबर हाउस होल्ड वाले होते हैं। एंड द अर्बन कैजुअली लेबर हाउस होल्ड और ग्राफ percentage of poor in all these group, although the average of pupils below poverty line all groups in India 22 to 43 out of 100 पीपल बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट आर नॉट एबल टू बेसिक नीड। मतलब जो आपने ये ग्रुप तो बना दिया, ये कब बना दिया, लेकिन बहुत सारी ऐसी ट्राइब हैं, बहुत सारे ऐसे ग्रुप हैं जो आपके मतलब जिनमें 43 आउट ऑफ 100 पीपल, मतलब 100 पीपल में से 43 बिलोंगिंग शेड्यूल ट्राइब आर नॉट एबल टू बेसिक नीड, मतलब वो अपनी बेसिक नीड को पूरा नहीं कर पाते। 34% फॉर कैजुअल वर्कर इन अर्बन एरियाज आर बिलो पॉवर्टी लाइन। मतलब 34% जो अर्बन एरियाज में बिलो पॉवर्टी लाइन है। शेड्यूल ट्राइब आर नॉट एबल टू मैनेज देयर बेसिक थिंग्स। ठीक है। शेड्यूल कास्ट ऑल्सो पुअर, शेड्यूल ट्राइब एंड शेड्यूल कास्ट दोनों आपकी पुअर कंडीशंस में है, आप देखेंगे तो इंडिया के अंदर। ठीक है। ये आपके पास एक ग्रुप दिया हुआ है यहाँ पे, डिफरेंट कम्युनिटीज़ का ग्रुप दिया हुआ है। हम स्टडी करते हैं पॉवर्टी इन इंडिया इन 11-12। ये देखो आप, शेड्यूल ट्राइब का कितना था पॉवर्टी का परसेंटेज 43, शेड्यूल कास्ट का 29, ये क्या था पोर्सन एवरेज इंडियन का 22, फिर कैजुअली लेबर का था 34 किसका था? कैजुअल लेबर इन नॉन फॉर्म इन अर्बन। ये आप देखें कितना ज़्यादा बहुत ज़्यादा आप सोच सकते हैं कि कैसी स्थिति है हमारी। ठीक है। फिर इसके बाद आता है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन हाईलाइटेड द सीरियस प्रॉब्लम। सम recent studies have shown that expected scheduled tribe household, all these three groups are scheduled caste, rural agriculture laborers and urban casual laborers have been declined poverty। उनकी जो poverty है धीरे धीरे डिक्लाइन तो हो रही है। apart of this social group there are inequality in income within the families। in poor families also suffer, but some suffer more than other in the cases of women, elderly pupils and फीमेल इन्फेंटेड बाय द डेनिल। मतलब देखो ये सब चीज़ें ठीक हैं, लेकिन अभी भी जो पुअर फैमिलीज़ हैं उनमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किसको आती है? वुमेंस को, फीमेल वो एल्डर पीपल्स होते हैं, या फिर जो फीमेल होती हैं, इन्फेंट होती हैं आर अवेलेबल, तो इनको है ना अभी भी बहुत सारी सुविधाएं नहीं मिल पाती। हम इसमें एक स्टोरी दी हुई है, हम इस स्टोरी को इससे हम रिलेट करके बस समझाने की कोशिश करेंगे किस तरीके का स्टोरी है। स्टोरी ऑफ शिवरामन की स्टोरी है, उसका ये फैमिली का फिगर भी बनाया हुआ है इन्होंने। अब हम स्टोरी पढ़ते हैं। स्टोरी क्या है शिवरामन की? शिवरामन लिवन इन विलेज ऑफ तमिलनाडु करूर वो रहते हैं। ठीक है। देर आर 100 फैमिली, वो लगभग गाँव में कितनी 100 फैमिली हैं। वो कोबलर है, क्या काम करता है? कोबलर काम करता है वो। द कास्ट इज नो वर्किंग एग्रीकल्चर लेबर। कितना मिलता है उसको? 160 पर डेज, बट ओनली द 5 to 6 मंथ इन ईयर। मतलब कितना? वो ओनली 5-6 मंथ का एक साल में उनको काम मिल पाता है। ही डज ऑड जॉब्स इन अदर टाउन्स, वाइफ शशिकला वर्क टू हिम, बट सी पेड फॉर कितना उसको कितना मिलता है? 100 रुपीज़। ठीक है ना। देर आर 8 मेंबर इन हिज फैमिली। 65-year-old विडो मदर्स इल, उनकी जो मम्मी है वो 65-year-old हैं, और वो भी क्या है? बीमार हैं। ठीक है। और हिज 25-year-old अनमेरिड सिस्टर, और उसकी एक सिस्टर है, उससे भी उसकी ज़्यादा बनती नहीं है। 4 चिल्ड्रन हैं। किस रेंज में? 1 year to 16-year-old। 3 of them आर गर्ल, 3 गर्ल हैं। द यंगेस्ट इज सन। नन ऑफ गर्ल आर गोइंग बाय, मतलब उनमें से कोई भी स्कूल नहीं जाती है। ठीक है।
वो लग्जीरियस लाइफ तो क्या अफोर्ड करेंगे। ही हैज़ गेट दे मैरिड टू एट सम पॉइंट एंड डज नॉट वांट टू स्पेंड देयर एजुकेशन, मतलब जात वो खुद सोचता है इनके ऊपर क्या क्या खर्च करना और क्या इनके ऊपर पढ़ाई कराना की कोशिश करना, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक बड़ा अच्छा इन्होंने पॉइंट उठाया हुआ है। ऑल दो द फैमिली हैज़ डिफ़िकल्टी इन अरेंजिंग टू टू मील्स अ डे, मतलब 2 टाइम का मील्स इकट्ठा करना भी उनके लिए बहुत कठिन होता है। लेकिन जब भी शिवराम मैनेज अ बाय टू मिल्क वंस इन वाइल, जब भी दूध लेने का मौका आता है तो वट ओनली फॉर हिज सन, मतलब वो उसके केवल सन को पिलाता है। अभी हमने यहाँ पे देखा था ना किस तरीके की कंडीशन है ट्राइब्स के अंदर कि मतलब किस किस को, ओनली वुमेन और एल्डर पीपल्स और फैमिलीज़, इनको ही ज़्यादा सर्वाइव करना पड़ता है हमेशा, ठीक है। और देखो हमारे यहाँ से शुरू से ही हमारा क्या रहा है, पितृसत्तात्मकता रहा है, तो उस चीज़ का इफेक्ट भी कहीं कहीं हमारे यहाँ अभी भी दिखता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे सेकंड जो पॉइंट आता है इसका, इंटर स्टेट डिसपार्टीज। ज़रूरी नहीं है कि पॉवर्टी इंडिया इज ऑल्सो अनदर एस्पेक्ट ऑफ डायमेंशन, द प्रमोशन ऑफ पीपल्स इज़ नॉट द सेम ऑफ एवरी स्टेट, मतलब ज़रूरी नहीं है सब जगह पे एक सा हो, ठीक है ना। हेड काउंट रेशो 29% इन इंडिया इन 2011-12 की जो सेंसस में कितना है 29% है। लाइक स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, असम, आपका मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा हैव ऑल इंडिया पॉवर्टी लेवल, मतलब ज़्यादातर जो पॉवर्टी आपको देखने को मिलेगी ये वाले एरिया में देखने को मिलेगी। मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा हैड अबव ऑल इंडिया पॉवर्टी एज द ग्राफ सोन इन 3.2। हम लोग पीछे इसका ग्राफ भी देखेंगे, ठीक है। चलिए पहले ग्राफ देख लेते हैं हम लोग, है ना। ये देखिए आप, ये ग्राफ दिया हुआ है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है, तो इसमें आपका मध्य प्रदेश कितना है 31.7% का पॉवर्टी रेशो है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, ठीक है। अब इन कंपेरिजन ऑफ देयर अदर स्टेट लाइक केरला, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, बंगाल, स्टेट लाइक पंजाब, हरियाणा एज ट्रेडिशनली सक्सेस इन रिड्यूसिंग द पॉवर्टी, ये सब चीज़ें सक्सेस हैं। तमिलनाडु पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन could have been responsible for implementing, तमिलनाडु में क्या है उसमें पीडीएस अच्छे से चलाते हैं वो लोग, पीडीएस हम लोग आगे समझेंगे। अब हम देखते हैं ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो, तो हम लोग अभी देख लिए, अभी हम देखेंगे ग्लोबल लेवल पे हमारा कैसा क्या है पोजीशन। द पोर्शन ऑफ पीपल्स इन डिफरेंट कंट्रीज लिविंग इन एक्सट्रीम इकोनॉमिक पॉवर्टी डिक्लाइन बाय द वर्ल्ड बैंक लेस देन कितना बेटा 1.90 अगर डॉलर आप पर डे कमाते हो, हैज़ बीन फॉलन फ्रॉम 36% 99 एंड 10% इन 2015। ऑल्दो देयर हैज़ बीन substantial reduction in global poverty, it is marked the great regional differences, the poverty decline in also in China, साउथ एशिया कंट्रीज इज द रिजल्ट, मतलब ये देखो चाइना है, साउथ एशिया है, इन लोगों ने रेपिडली ग्रोथ किया है। कैसे किया है, रेपिडली ग्रोथ किया है। चाइना का तो देखो बेटा 88.3% था 1908 में, कितना था 88.3% था 1981 में, लेकिन उन्होंने कितना कर लिया अभी तक 14.7% इन 2008 एंड 0.7% इन 2015। द कंट्री ऑफ साउथ एशिया, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान हैव डिक्लाइन ऑल्सो, उन्होंने भी डिक्लाइन किया है लेकिन उस लेवल से नहीं कर पाए हम लोग। 34% इन 2005, 16.2% इन 2013 एंड विद द डिक्लाइन इन परसेंटेज ऑफ पूर, the number of poor also declined the significant from 510.4 million in 2005 and 274.5 million in 2003 because of different poverty line, poverty in India also shown in higher than nations, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये यहाँ पे पॉवर्टी हेड काउंट रेशो दिया हुआ है, नाइजीरिया का 53.5 दिया हुआ है, इंडिया कहाँ है हमारा, इंडिया है 21.2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे धीरे धीरे यहाँ पे एक ये ग्राफ दिया हुआ है, चाइना का देखो किस तरीके से डिक्लाइन हुआ है, ठीक है। फिर इंडिया ऑल्सो, ये सब चीज़ें डिक्लाइन हुई हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक ग्राफ और दिया है, ये आपका चाइना का ये दिया हुआ है, चाइना का तो ये डिक्लाइन हुआ है 2005 से 2015 तक, ठीक है। जो वर्ल्ड बैंक का रिसोर्सेज से हम लोगों ने यहाँ पे डाटा डाला हुआ है। अब इसके आगे इसके बाद है कॉज ऑफ पॉवर्टी, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।